हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और इस एक्सेल की सीरीज के अंदर हम लोग एक वीडियो मैं सोचा प्लान करूं। और आई जस्ट वांट टू कैलकुलेट द ऑल फार्मूलाज ऑफ एक्सेल विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। अगर आपको नहीं भी आता फार्मूलाज कैसे लिखते हैं एक्सेल्स के अंदर, तो हम लोग चैट जीपीटी की मदद से करेंगे। एंड आई हैव अ डेटा सेट ऑफ स्टूडेंट, इसके अंदर नेम, सब्जेक्ट एंड मार्क्स है। और मुझे इसका ग्रेड पता करना है। मैं सिर्फ एक कॉलम बना लेता हूँ ग्रेड का। और मुझे ये नहीं पता कि इफ कंडीशन या नेस्टेड इफ कंडीशन में कैसे लिखूँ एक्सेल के अंदर। तो मैं इससे पूछता हूँ कि आई हैव अ मार्क्स कॉलम, और जो D2 से लेकर D10 तक या D11 तक मेरे पास मार्क्स है, और मैं इसके हिसाब से कैटेगराइज करना चाहता हूँ। सो हाउ कैन आई डू? तो मैं चलता हूँ चैट जीपीटी के ऊपर और मैं बोलता हूँ कि आई हैव अ मार्क्स कॉलम इन एक्सेल एंड आई वांट टू कैटेगराइज द ग्रेड। If my marks is greater than 30, then pass, and 33 to 45, then grade D, 45 to 60 grade C, 45 to 60 grade C, and 60 to 75 grade B, and above 75 grade A। और मैं एक बार प्रॉम्प्ट को दोबारा से देख लेता हूँ कि अगर मैंने कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक करी हो तो देखते हैं क्या है। 45, ओके, रन करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये देता है मेरे को आंसर। और कॉलम ए के बारे में बोल रहा है, और फिर मैं ये बताना मैं भूल गया था। बस जहाँ भी A2 लिखा होगा मैं वहाँ चेंज कर दूंगा। और मैं बोलूँगा कि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला पेस्ट करता हूँ, और A2 की जगह पर मैं बोलूँगा कि क्योंकि मेरा मार्क्स जो है वो D2 कॉलम के अंदर वो मैंने बताया नहीं था, तो मैं यहाँ पे D2 लिख देता हूँ और यहाँ पर भी D2 लिख देता हूँ, यहाँ पर भी D2 लिख देता हूँ। सो लाइक, और एंटर करूंगा जैसे मेरे पास ग्रेड डी आ रहा है, बिकॉज उसके अंदर क्राइटेरिया और ए बी अगर 75 से ऊपर है तो मेरे पास ग्रेड ए दिखा रहा है, और उसके अगर बीच में कंडीशन है तो सी बी इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। और मैंने यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लिखा जैसा कि मैं सभी में लिखता था। और इसके अंदर से आप लुकअप फंक्शंस को भी देख सकते हो, एवरेज को भी देख। लेट्स सपोज कि मुझे मार्क्स का एवरेज देखना है, तो मैं सिंपली बोलूँगा कि आई हैव एलिमेंट्स, आई हैव वैल्यूज D2 से लेकर कहाँ तक D11, and I want to find the average। तो ये भी देखते हैं कि क्या फॉर्मूला देता है। ओके, तो यहाँ पे इसने दे दिया और मैं इसको सिंपल कॉपी करूँगा। और ये अभी तो हम लोग बहुत बेसिक फॉर्मूलेस के ऊपर काम कर रहे हैं, बट आप बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलेस पर भी इस पे काम कर सकते हो। और मैं यहाँ पर जैसे बेस करूँगा तो इस वैल्यू इस सेल के अंदर एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर फॉर्मूलाज डाला हुआ है और इसके अंदर ये वैल्यू कैलकुलेट कर दे रहा है। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं कुछ लुकअप वैल्यू में देखना चाहता हूँ कि अगर मेरी स्टूडेंट आईडी 4 है तो मैं उसके मार्क्स कितने हैं मैं वो देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए जितना भी सही प्रॉम्प्ट आप डाल सकते हो डाल सकते हो। ओके, जैसे मैं बोलता हूँ कि आई वांट टू लुक द वैल्यू ऑफ मार्क्स which is present in D column with the help of ID column। और ये कहाँ पर मेरा प्रेजेंट है, वो A2 से लेके A11 के अंदर प्रेजेंट है। और मैंने इसके अंदर कमांड प्रॉम्प्ट लिख दिया एंड सिंपल मैं एंटर करने की कोशिश करूंगा और देखता हूँ कि किस तरीके से आंसर देता है। और रन करते हैं। ओके, एक दो इसने ऑप्शन दे दिए, एक वी लुकअप के थ्रू और एक इंडेक्स मैच के थ्रू। मैं सिंपल आपको वी लुकअप बताना चाहता था, और ये G2 इसलिए बता रहा है कि अगर मेरी G2 के अंदर कोई वैल्यू है तो उसके हिसाब से सर्च करके बताएगा। मैं सिंपली यहाँ पर रन करने की कोशिश करता हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी फॉर्मूला थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि G2 से ये एक्सेस करेगा, तो मैं G2 है इसके सामने कोई वैल्यू डालता हूँ, तो ये G2 नहीं मैं G3 लिख देता हूँ यहाँ पर, और G3 आप उसके हिसाब से प्रॉम्प्ट डाल सकते हो। और मैं सिंपली रन करता हूँ। अभी मेरे पास नो है। लेट सपोज मुझे देखना है कि
सेकंड आईडी वाले कॉलम का मुझे मार्क देखना है और मैं सिंपल एंटर करूंगा तो मेरे को 74 दिखाई पड़ता है। तो सिर्फ लुकअप ही नहीं, एक्स लुकअप कॉम्प्लेक्स पीवट टेबल आप उसके थ्रू उसका यूज़ करके चैट जीपीटी के थ्रू आपके अपने एक्सेल के टास्क को बहुत ईजी कर सकते हो। सो इस तरह की शॉर्टकट्स वीडियो देखने के लिए अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो देन प्लीज मेक श्योर यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। थैंक यू।